नरसिंह जी दो हाथ जोड़े विचार करे रे सांवरियो कटे। नरसिंह जी भगवान ने पुकारे, हे सांवरिया अब पधारो। बेग पधारो संवरा कठिन बड़ी है। बेग पधारो संवरा कठिन बड़ी है। अरे आप बिना मारो कौन धनी है। हे सांवरिया अब आप रे बिना समय निकालना बहुत कठिन है, बहुत दूर है। प्रभु नरसिंह जी के सांवरिया इतनी देर तो मायरा री बात ही, पण अब मायरा रो भी कोई सवाल नहीं। अब तो इन व्याकुल मन रो सवाल है। हाँ दर्शन को नैना तपेला, वचन सुनन को कान, दर्शन को नैना तपेला, वचन सुनन को मिलवे को हियरा तपे मेरे जिय के जीवन प्राण हो। गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रयो न जाय। गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रयो न जाय। नरसिंह जी के प्रभु अब मायरा रो सवाल नहीं है, अब मन रो सवाल है। हे सांवरिया मायरो भरी तो कई वही, नहीं भरी तो कई वही। मैं दो ही तरह रे परिणाम वास्ते मन ने तैयार कर लियो। तू भरी तो थारी वाह है, नहीं भरी तो मारे उणसु की आनी जानी नहीं। अब मन रे वास्ते आप कृपा करो। हाँ हे आजा रे सांवरिया, आजा आजा रे सांवरिया, बात बना जा रे सांवरिया। आजा आजा रे सांवरिया, बात बना जा रे सांवरिया। ए पर जाना नी बाईरो माहेरो, ए पर जाना नी बाईरो माहेरो। आजा आजा रे सांवरिया, बात बना जा रे सांवरी। आजा जा रे सांवरिया, बात बना जा रे सांवरिया। ए पर जाना नी बाईरो माहेरो, ए पर जाना नी बाईरो माहेरो।
फुलावे, मारो हीवड़ो भर भर आवे, मारो जीव घणो अकड़ावे, मारो हीवड़ो भर भर आवे। थारी याद घणेरी आवे, थारी याद घणेरी आवे, ओळू थारी मने आवे, ओळू थारी मने आवे। हे भर जाना नी बाई रो माहेरो, ओ भर जाना नी बाई रो माहेरो। आजा आजा रे सांवरिया, बात बना जा रे सांवरिया, आजा आजा रे सांवरिया, बात बना जा रे सांवरिया। ए भर जाना निभाई रो माहेरो, ओ भर जाना निभाई रो माहेरो। आजा रे सांवरिया, बात बना जा रे सांवरिया, आजा आजा रे सांवरिया, बात बना जा रे सांवरिया। प्रभु नरसिंह जी ठाकुर जी ने प्रार्थना करे, हे सांवरिया मने थारो भरोसो है और कोई दूजारो भरोसो नहीं, तू मारे माते कृपा कर। बड़ो भरोसो थारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो थारो रे, बड़ो भरोसो थारो सांवरिया, बड़ो भरोसो थारो रे। हे सांवरिया खंब फाड़ प्रहलाद उबार्यो, नकसू उदर बिडार्यो रे, और इंदर कोप कियो ब्रज ऊपर, नख पर गिरवर धार्यो रे। अब नरसी कहे, 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 सुनो सांवरिया आकर काज सुधारो रे। सांवरा बड़ो भरोसो थारो, सांवरा बड़ो भरोसो थारो, सांवरा बड़ो भरोसो थारो। हे सांवरिया तू कटे टाइम लगा दी, आगे तो तू याद करती तुरंत आ जाओ, तो अब तू मोड़ो क्यों करे। अरे कठे तो लगाई इतनी देर रे सांवरिया, कठे लगाई इतनी देर रे। काई भगतारे घरे करी नौकरी, और काई नींद लियो घेर रे। और जो जो चीज लिखी रे कागज में, ए जो जो चीज लिखी रे कागज में, ए सो सब आई जो लिए रे। कठे लगाई ती देर सांवरिया, ए सांवरिया तो मोड़ो कटे कर दियो। कागज में जो जो चीज लिखोड़ी सब आप लेन पदार जो। आगे काज अनेक सुधारिया, अब भरो माहिरो फेर रे। आगे भगत अनेक उबार्या, पण अब की मेरी बेर रे। कठे लगाई ती देर रे सांवरिया, मोय भरोसो थारो रे सांवरा, और आप लगाई ती देर रे। हे मैं तो थारे भरोसे खाली आयो, हे थारे भरोसे खाली आयो। हे कुछ नहीं आयो लेर रे।
कठे लगाई ती देर रे सावरिया। नरसी मैं तो दास तिहारो, ए नरसी मैं तो दास तिहारो। सुमिरत सांझ सबेर रे, कठे लगाई ती देर रे सावरिया। हे सांवरिया कटे तू मोड़ो करियो, आगे तू खूब काम बनाया, अब मारे छेलो काम है, अब मायरारो काम भी थने ज पार लगावनो है। हे सांवरिया तो कोई भक्तारे घरे नौकरी करने गयो प्रो के थने गहरी नींद आएगी। हे सांवरिया या थने कोई राधा रुक्मण रोक लियो। हे सांवरिया आगे तू घणो ही बेगो आवतो, अब थारे कई घाटो पड़ गयो। हे सांवरिया तू कटे है। इन प्रकार नरसिंह जी महाराज ठाकुर जी ने एक एक भगत रो नाम ले ले नोड़बो दे रे सांवरिया। उन भक्तरे थू आई गयो ने अब मारी टेम थू इतो काटो पड़े। नरसिंह जी अरे ए मारा नटवर नागरिया रे भगता रे, भगता रे क्यों नहीं आयो रे। ए मारा नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे। ए मारा नटवर नागरिया भगति पूरा बली, धन भगत री भगति पूरा बली।
रुच रुच भोग लगायो रे। हे मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो रे। हे मारा नटवर नागरिया। कीचड़ खायो रे बाला, रो कीचड़ खायो रे। काबड़िए रो पड़ दो करियो, रुच रुच भोग लगायो रे। हे मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो रे। हे मारा नटवर नागरिया। जीणरो विछड़ो जारो रे। राणे विषरा प्याला रे भेजिया, विष अमृत कर डारियो रे। हे मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो। संतरो मतलब यही है, जो संशय ने दूर कर दे वो संत है। प्रभु गो सेवा वैलाक नहीं वेला ओ एक संशय बनियोड़ो है। गो रक्षा वैलाक नहीं वेला ओ एक संशय बनियोड़ो है। पण परम पूज्य बाबा राजा रामदास जी महाराज एड़ा संत महापुरुष जद आपाने पदारन आशीर्वाद देला, तो गौ सेवा भी जरूर वेला और गो रक्षा भी जरूर वेला। संतरी उपस्थिति सब संशयारो नाश कर दे भाई। आप सब भीलवाड़ा वाला बहुत भाग्यशाली हो कि आपने एड़े संत महापुरुष रो सानिध्य दर्शन प्राप्त है। आप परम पूज्य बाबारा वचन सुनो वाणा वचनारा पालन करो। देखो भाई संतरो स्वरूप एड़ो वे के दर्शन करते ही श्रद्धा वे जावे। पण संतरी असली कृपा जद जीवन में उतरे जद आपा संतरे वचन रो आदर कर। इन वास्ते भाई आप सब खूब भाग्यशाली हो, एड़ा संत आपने मिलिया है। आप रा दर्शन करो और दर्शन करन नेम लो के मां भी एड़ा भजन कराला। भजन करो, भगवान रो भजन करो, नाम स्मरण करो। चालता फिरता उठता बैठता सोता जागता खूब नाम लो, खूब नाम लो। व्यर्थ में समय मत गवाओ, व्यर्थ में समय मत गवाओ। अरे भाई मायरो भरनो तो सिर्फ एक बहानो हो। असल में नरसिंह जी भी नानी बाईरे उठे भगवान रे नाम रो ही प्रचार करने गया। नरसिंह जी हाव गेला तो आगो नहीं, इतो तो वे भी समझता कि भाई मायरा माई ने कपड़ा छई जेला, गहना छई जेला। पचे वे टोपियान तुलसी जी री कंटीन गोपी चंदन मृदंग ताल जांज पखावज करताला लेन क्यों जावता? क्योंकि वाणो उद्देश्य मायरो भरनो नहीं हो। वाणो उद्देश्य तो हो कि मैं सबने भगवान रो नाम सुनाऊं, सबने भगवान रो प्रेमी बनाऊं। बस भाई सब गायों प्रेम करे, सब गो प्रेमी बन जाए, सब भगवान रे नाम रा प्रेमी बन जाए। ओही जीवन लक्ष्य है, ओही जीवन लक्ष्य है भाई। हम धन्य है गैया मैया की सेवा का अवसर पाया है।
जो दिया दूध दधि घृत इसने, उससे जीवन मुस्काया। पुरखों ने की गौ की सेवा, वो परंपरा फिर लानी है। पुरखों ने की गौ की सेवा, वो परंपरा फिर लानी है। गौ सेवा का इतिहास रचे, गो सेवा का इतिहास रचे। अब अपनी ही तो पारी है। मन मस्त फकीरी धारी है। बैठे रहिए, सब बैठे रहिए। गौ की सेवा मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन गौ की सेवा। गौ की सेवा, 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 गौ की सेवा। मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन गौ की सेवा। मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन गौ की सेवा। मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन गौ की सेवा। मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन गौ की सेवा। गौ की सेवा, गौ की सेवा, गौ की सेवा, गौ की सेवा। गौ की सेवा, गौ की सेवा, गौ की सेवा, गौ की सेवा। प्रभु आपण सबरो सौभाग्य है। पूज्य संत चरण पधारिया, साथे साथे आपण पूज्य पथमेड़ा महाराज जी भी पधारिया। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी रे श्री चरणा में प्रार्थना। पूज्य बाबा श्री राजा रामदास जी महाराज जी रे चरणा में सत्कार समर्पित करे। और आप रे श्री मुख सो पूज्य पथमेड़ा महाराज जी पूज्य बाबा जी रो सत्कार निवेदन करे। और आपण सबने भी खूब आप रे श्री मुख सो आशीर्वचन देरावे। जिनसो आपा सब लोग खूब गौ मातारी सेवा में भक्ति में लागा। एडो आप सब रे चरणा में निवेदन आप लोग खूब प्रेम सु पूज्य महाराज जी री दिव्य गो भाव सु जय। महाराज जी, हाँ भैया जी आप रहने दो। महाराज जी जय सिया राम। गौ माता की जय हो। संत सेवा, भगवत सेवा, गौ सेवा, इसमें जो चित्त रखता है भगवान से प्रसन्न रहते हैं।
पंचगाव समुत्पन्ना मध्यमाने मुहुदधो तासां मध्ये तु यानन्दा तस्य दिव्ये नमो नमः। परपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुये नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री जगदीश्वर भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की गौ माता की पंचमुखी दरबार की जय। श्री संत भगवंत की सर्वेश्वर भगवान श्री गोपाल कृष्ण अंतर्यामी रूप से सभी के हृदय में विराजमान हैं। उनका पावन स्मरण करते हैं। उन्हीं के प्रतिनिधि स्वरूप परम पूज्य परम श्रद्धेय वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध तपोवृद्ध सब तरह से संपूर्ण भारतवर्ष में इस समय 20वीं सदी के वयोवृद्ध संत संभवत्या पूरा हमें ज्ञात नहीं है, पर हमको तो ये पहला दर्शन है। ऐसे महापुरुष का दर्शन आज भीलवाड़ा के सभी धर्मनिष्ठ कर्तव्यपरायण राष्ट्रभक्त गौ सेवाभावी जनता जनार्दन को हो रहे हैं। ऐसे महापुरुष के चरणों में बारंबार वंदना। पूज्य व्यास जी, पूज्य लक्ष्मणदास जी महाराज, पूज्य श्री दिनेश गिरि जी महाराज और उपस्थित सभी संतों को सादर प्रणाम। आप सभी धर्मात्मा सज्जन बंधुओं माताओं बहनों को सादर हरि स्मरण। जय गौ माता जय गोपाल। आज के इस गौ सेवा महोत्सव के तृतीय दिवस पर प्रारंभ में भी जब इस महोत्सव का शुभारंभ हुआ तब भी पूज्य श्री ने सर्वप्रथम आशीर्वाद दिया था, और यह तीसरे दिन का आयोजन आज संपन्न होने जा रहा है। उसमें आप स्वयं प्रत्यक्ष सशरीर उपस्थित होके सभी गो भक्त भगवत भक्त सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आपने कहा संत सेवा, गौ सेवा और भगवत सेवा से, ठाकुर सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये एक सूत्र है। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कैसे की जाए? भगवान प्रसन्न हो जाए तो सभी प्रसन्न हो जाए। पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति की प्रसन्नता पर सारी प्रसन्नताएं निर्भर है। तो भगवत प्रसन्नता प्राप्त करने का बहुत सहज और सरल उपाय है गौ सेवा और संत सेवा। गौ की सेवा प्रत्यक्ष है और संत की सेवा संत के उपदेश के अनुसार जीवन बनाने में है। भक्तमाली श्री गणेश दास जी महाराज एक दिन अपने प्रवचन में कह रहे थे, मलुकपीठ में हम गए हुए थे, बोले भगवान के दो स्वरूप है। एक तो ठाकुर जी उसमें मंदिर में विराजते मौनी ठाकुर, और एक ठाकुर जी जो जिमते भी है, चलते भी हैं, फिरते भी हैं। गाय साक्षात भगवान का स्वरूप है। जैसा भगवान का स्वरूप मंदिर में विराज रहा है वैसा ही स्वरूप गौ माता है। कल हम पंचमुखी दरबार में गए थे तो वहाँ गौ सेवा के लिए, गौ माताओं के लिए जैसे ठाकुर जी के लिए भोग निकलता है, भंडारा बनता है,
ऐसे ही गौ माताओं के लिए भी भंडारा बनता है, भोग लगता है। तीनों ही सेवाएं जैसा वे बोल रहे हैं, बहुत कम बोल रहे हैं पर हो खूब रहा है। ऐसे महापुरुषों के जीवन से ही भारतीयों ने अनादिकाल से प्रेरणा ली और उनके अनुकरण स्वरूप में अनेक तरह के सेवा प्रकल्प भगवान की प्रसन्नता के लिए भारतवर्ष में चल रहे हैं। भीलवाड़ा के लोग इस समय पूरी मेवाड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजस्थान में तो मेवाड़ का ऊंचा स्थान है ही है, पर संपूर्ण भारतवर्ष में शौर्य, पराक्रम और उदारता, त्याग, इन दोनों में ही ये मेवाड़ की धरती आदर्श मानी जाती है। वर्तमान काल में जैसे अतीत में हमें विधर्मियों से, विदेशियों से भारत माता को मुक्त कराने का अत्यंत अनिवार्य कार्य हमारे सामने था, ऐसे ही वर्तमान में हम सभी के सामने अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, आरोग्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य हमारे सामने हैं। गोवंश का संरक्षण, गो का पालन, गोवंश का संवर्धन और गाय के पंचगव्यों की विशेषता जो उनमें छुपी हुई है उनको पुनर्स्थापित करने का कार्य आज हम सभी भारतवासियों के सामने है और अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विराट कार्य है, सामान्य कार्य नहीं है, इतना विराट कार्य है। गाय का संबंध पूरी विराटता के साथ है, समग्र जीव जगत और मानव जाति के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। ये धर्म शास्त्र की दृष्टि से, अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो गाय सतोगुण की टकसाल है। गोवंश जो है वो सतोगुण की खान है, उसमें से सतोगुण निष्पादित होता है निरंतर, और वह सतोगुण ही एक ऐसा आधार है जिससे आध्यात्मिक जगत में, धार्मिक जगत में व्यक्ति, परिवार और समाज को सफलता मिलती है। सात्विक व्यक्ति, सतोगुणी व्यक्ति ही धर्मात्मा हो सकता है, सतोगुण प्रधान व्यक्ति ही भगवत भक्त हो सकता है। जीवन में सतोगुण की आवश्यकता आस्तिक लोगों के लिए, परमार्थिक पथ के पथिकों के लिए अत्यंत अनिवार्य है। सतोगुण के बिना अपवाद रूप में तो किसी को कहीं कुछ हो गया हो, पर व्यवहारिक रूप में अगर हम मानवीय चेतना को ऊपर उठाना चाहते हैं, ईश्वर की तरफ ले जाना चाहते हैं, सत्य की तरफ ले जाना चाहते हैं, धर्म की तरफ, मानवता की तरफ, तो उन्हें सतोगुण की आवश्यकता है। और सतोगुण, वैसे तो सृष्टि में ऐसे अनेक वृक्ष हैं, स्थान है जहाँ से सात्विक शक्ति का सर्जन होता है, पर वो सीमित मात्रा में होता है। और वे सभी स्थान और वृक्ष आदि वनस्पतियों, वे सभी काल के और संग के प्रभाव से प्रभावित हो जाती है, इसलिए उनका सतोगुण दब जाता है या विकृत हो जाता है। पर ये गौ माता, गो का जो शरीर है, ये ऐसा दिव्य शरीर है, ऐसा अनुपम शरीर है कि इनके शरीर पर ये जो हमें देती है, जैसे वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे गायें हमें जो दूध देती हैं, दही देती हैं, गोमूत्र देती हैं, गोबर देती हैं, घृत देती हैं, या प्राणों का श्वास का स्पर्श देती हैं, पृथ्वी को स्पर्श करती हैं, जल को स्पर्श करती है, जहाँ जहाँ उनके अंग स्पर्श होते हैं और अंग से जो जो उचिष्ट द्रव्य निकलते हैं, विसर्जित होते हैं, उन सब में सत्व ही सत्व रहता है। चाहे कैसा ही काल हो या कैसा ही चारों तरफ विषैला प्रभाव हो, फिर भी गाय जो निष्पादित करेगी, गाय जो दान करेगी, वो सतोगुणमय होगा, शुद्ध सतोगुणमय होगा। क्योंकि गाय के मल और मूत्र को आध्यात्मिक दृष्टि से मलिनता को मिटाने वाला, अपवित्रता को मिटाने वाला द्रव्य कहा है, जबकि शरीर में मल और मूत्र सबसे निकृष्ट, अत्यधिक तमोमय पदार्थ होते हैं अन्य शरीरों में।
गाय के शरीर में ये विशेषता है कि उनका मल मलिनता को मिटाता है, उनका मूत्र अपवित्रता को मिटाता है। ये आध्यात्मिक बात। तमो और रजो को शांत करता है और सतो की वृद्धि करता है, तमो और रजो का समन करता है। आयुर्वेद ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा है कि जितनी भी विषैली औषधियों है उसका अमृतीकरण पंचगव्य के द्वारा होता है। विष को अमृत बनाने का सामर्थ्य पंचगव्य में है। ये पंचगव्य की महिमा भारत के लोगों ने समझी थी और घर घर में पंचगव्य का उपयोग होता था। जन्म से लेके मृत्यु तक 16 संस्कारों में से एक भी संस्कार ऐसा नहीं है जो पंचगव्य पंचामृत के बिना संपादित हो सके। समस्त संस्कार पंचगव्य और पंचामृत से ही संपन्न होते हैं। देव आराधना, पितरों की उपासनाएं, भगवत आराधना, यज्ञ आदि सारे जो देविक वैदिक जितने अनुष्ठान है वे सारे के सारे पंचगव्य और पंचामृत के बिना संभव ही नहीं है। जिस तरह से विषैली औषधियों को पंचगव्य अमृत बनाता है, ऐसे ही निर्जीव प्राणियों में नव प्राण, सात्विक प्राण संचार करता है पंचगव्य। अनेक प्रकार के जो रोग है, जीवन की क्षति है, उस क्षति की पूर्ति करके उसे नव जीवन देने की क्षमता पंचगव्य में है। पंचगव्य गाय का दूध, दही, घी, गोबर से उत्पादित अन्न, फल, सब्जियों जब तक भारतवासियों को मिल रही थी तब तक वे निरोग थे, धैर्यवान थे, शक्तिशाली थे, उदार थे, क्षमाशील थे, विवेकी थे, शौर्यवान थे, निर्भय थे। और जैसे जैसे पंचगव्य का अभाव होता जा रहा है, ऐसे ऐसे पूरा देश रोगण हो रहा है, विक्षिप्त हो रहा है। असहमी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, सारे के सारे दुर्गुण धीरे 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 प्रवेश कर रहे हैं पूरे राष्ट्र में। भगवान के आश्रित जीव है, वो भगवान की कृपा से बच रहे हैं। पर भगवत आश्रित कौन होता है? जो सारे के सारे अपने द्वारा रचित या प्राप्त सामर्थ्यों का सहारा छोड़ देता है, वही भगवत आश्रित हो सकता है। जब तक हम बुद्धि का, बल का, वस्तु का, व्यक्ति का, समाज और राष्ट्र, कानून आदि का सहारा लिए हुए है, तब तक सच्चा सहारा भगवान का प्राप्त नहीं हो सकता और उसका अनुभव भी नहीं हो सकता। भगवत आश्रय का अनुभव सभी प्रकार के आश्रयों को छोड़ने से होता है, और वो कोई एक अपवाद रूप से ही छोड़ सकता है, सभी नहीं। मनुष्यानाम शस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति इस तरह से भगवत आश्रित होने, भगवत अनुभूति करने की जिज्ञासा या भाव पैदा करता है, और उनमें से भी कोई एक आध चलता है। भगवत वाणी है, सबको उस तरफ ले जाना है तो उसका आधार आहार है। मनुष्यों के नहीं, सभी प्राणियों के शरीरों का निर्माण, पोषण, वर्धन आहार से होता है। उनकी रचनाएं रजोवीर्य से लेकर पूरा का पूरा स्थूल विकास और मन बुद्धि का विकास, ये सब का सब आहार पर निर्भर है। जिस तरह का व्यक्ति आहार लेगा उसी तरह का उसका तन, मन और मस्तक बनेगा। अगर वह तामसी, राजसी आहार लेता है तो उनके शरीर भी इसी तरह के होंगे, हृदय भी ऐसा ही होगा और बुद्धि भी ऐसी होगी। सात्विक आहार लेता है तो उसका शरीर आरोग्यमय होगा, निर्मल होगा, हृदय पवित्र होगा और बुद्धि विवेकवती होगी। सात्विक आहार की प्रधानता भारतीय संस्कृति में है। मनुष्य का जन्म ही हमको भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, ऐसा हमारा लक्ष्य और सिद्धांत है भारतीयों का। उस दृष्टि से भारतवासियों के लिए सात्विक आहार पर ध्यान देना अत्यंत अनिवार्य है। वैसे तो असुर लोग भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, समृद्ध रहना चाहते हैं और सबसे अधिक समझदार बनना चाहते हैं। स्वस्थ रहना, समृद्ध रहना और सबसे अच्छी समझ प्राप्त करना, ये स्थायी रूप से थोड़ा सा तो आपको मिल गया, पर निरंतर आप स्वस्थ नहीं रह सकते। थोड़े समय के लिए आप चीर फाड़, ये वो केमिकल, एल्कोहल, ऐसी ऐसी चीज़ें खा पी के ठीक हो गए, पर वो आपका स्थायी आरोग्य नहीं है। आपके जीवन में रोग आवे ही नहीं, ऐसा उपाय हमारे पूर्वजों ने सोचा था
और उसका मुख्य आधार गाय थी, आरोग्य का। आप धन को भी झूठ से, कपट से, बनावटी छाप लगा लगा के वस्तुओं को बेच के एक बार तो इकट्ठा कर सकते हैं, पर वो धन आपके पास टिक नहीं सकता, वो समृद्धि स्थायी नहीं रह सकती, वह अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं हो सकती, आगे बढ़ नहीं सकती, तो नष्ट हो गई, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी ऐसी अर्थव्यवस्था। गो के द्वारा जो अर्थव्यवस्था आपको मिलेगी वो अक्षय होगी। भारत की लाखों वर्षों की अर्थव्यवस्था कभी भी बिखरी नहीं। ऐसा सुनते हैं 12वीं 13वीं शताब्दी में संसार की 70% आवश्यकताएं अकेला भारतवर्ष पूरा करता था, इतनी समृद्धि भारत के पास थी। कितना समृद्ध होगा, इस समृद्धि के पीछे कारण केवल एक गौ माता थी, गाय ही उसका प्रधान कारण थी। गाय के कारण ही यहाँ के लोग निरोग रहते थे और गाय के कारण यहाँ की पृथ्वी सदा उर्वरा शक्ति से